हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्कीमा मार्कअप डाटा होता क्या है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्कीमा डाटा जो होता है, स्कीमा मार्कअप, वो अपनी वेबसाइट पे हमें कैसे लगाना चाहिए एंड वो होता क्यों है, एंड हम उसको लगाने से हमें अपनी वेबसाइट पे क्या फ़ायदा मिलता है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि स्कीमा मार्कअप एक HTML कोड है जिसे हमें अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। स्कीमा मार्कअप काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे लोकल बिजनेस के लिए हो गया। अगर आपका कोई ब्लॉग की वेबसाइट है या कुकिंग की वेबसाइट है आपकी कोई भी, तो उसमें किसी रेसिपी का अगर आपको स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है तो उसके लिए अलग से स्कीमा मार्कअप होता है। किसी पर्सन की आईडी के लिए अलग से स्कीमा मार्कअप होता है। तो स्कीमा मार्कअप सिंपल एक HTML कोड है जिसमें आपके बिजनेस के टाइप, एड्रेस और उसके बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्च इंजन को बताई जाती है, ताकि सर्च इंजन को आपके वेबसाइट को ढूंढने में आसानी रहे। तो स्कीमा मार्कअप जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। सिंपल कोड आपको वेबसाइट पे दिख रहा होगा। जैसे सेकंड लाइन पे आप देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, तो इस पे इससे गूगल को, सर्च इंजन को पता चलता है कि ये कौन सा कोड है, लाइक ये स्कीमा का कोड है या कौन सा कोड है। सेकंड नंबर पे देखिए, टाइप है। टाइप मतलब कौन से टाइप का बिजनेस है, ये लोकल बिजनेस है या कौन सा बिजनेस है। उसके नीचे आईडी है। उसके नीचे नेम है, यहाँ पे कंपनी का नेम से पता चलेगा कि इसका नाम क्या है। उसके आगे उसके लोगो का आपको यहाँ पे दिखेगा। उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी बिजनेस की है। तो इस तरह से जो जो भी आपको स्कीमा मार्कअप में अपने, जैसे आप लोकल बिजनेस के लिए ऐड कर रहे हो, तो जो जो भी लोकल बिजनेस के लिए एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, एंड इस कोड को फिर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना पड़ेगा। तो सिंपली आपको स्कीमा मार्कअप जनरेट करने के लिए होता क्या है कि स्कीमा मार्कअप हमें क्यों जनरेट करना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। तो देखिए, स्कीमा मार्कअप जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हो, तो एक तरह से आप गूगल का जो भी काम है, गूगल का काम आप आसान कर रहे हो, उसको अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अब जो भी आपकी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज पे आपका जो भी बिजनेस टाइप है, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, तो ये इस तरह से वेबसाइट ये हमको दिखती है, ये ह्यूमन बीइंग को इस तरह से दिखती है, लेकिन सर्च इंजन को ये इस तरह से दिखती है। सर्च इंजन को ये इस तरह से कोड दिखेगा, उसको इस तरह से सामने सब कुछ नहीं दिखता है। जैसे आप इस वेबसाइट को पढ़ते हो तो सर्च इंजन इस तरह से वेबसाइट को पढ़ता है। तो इस कोडिंग के अंदर उसको थोड़ी आपके बिजनेस टाइप को, बिजनेस एड्रेस कौन से टाइप का है आपका बिजनेस है, उसको ढूंढने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप गूगल का काम आसान करते हो तो गूगल आपको उसके रिवार्ड में प्रेफरेंस देता है और इससे आपकी रैंकिंग भी अच्छी होती है। तो स्कीमा मार्कअप आपको जनरेट कैसे करना है, तो सबसे पहले एक वेबसाइट में आपको बता देता हूँ जहाँ पे आप स्कीमा मार्कअप जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो ये एक वेबसाइट है technicalsu.com टू स्कीमा मार्कअप। तो इस पे आपको हर तरह का स्कीमा मिल जाएगा, जैसे भी आपकी वेबसाइट होगी। तो इसके अंदर जैसे ही सबसे ऊपर आप क्लिक करोगे, तो इसके अंदर आप देखिए, सबसे ऊपर है आर्टिकल, ब्रेड क्रम, इवेंट, FAQ पेज। मतलब यहाँ पे हर तरह के स्कीमा मार्कअप है। ये देखिए लास्ट में रेसिपी और वीडियो। अगर मान लीजिए आपकी कुकिंग की वेबसाइट है कोई भी, और अगर आपको किसी पेज पे आपकी कोई रेसिपी है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी किसी भी चीज़ की रेसिपी आप शेयर कर रहे हो और उसके लिए आपको स्कीमा ऐड करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे रेसिपी के अंदर क्लिक करोगे और जो जो भी इंफॉर्मेशन रेसिपी के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछेगा वो आपको फिल करनी है। तो सेकंड, सबसे ऊपर देखिए आप आर्टिकल। अगर आप कोई आर्टिकल या ब्लॉगर हो आप, या कोई भी आर्टिकल आपने पोस्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए आपको स्कीमा मार्कअप जनरेट करना होगा। उससे नीचे ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम स्कीमा मार्कअप एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे दो URL शो किए हुए हैं। एक ऊपर विदाउट स्कीमा मार्कअप है और नीचे विद स्कीमा मार्कअप है। तो ब्रेड क्रम स्कीमा मार्कअप होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको कैसे पहुंचा जा सकता है। जैसे सेकंड वाले पे आप देखिए, पहले इस URL पे गए और आगे एरो लगा के ब्लॉगर कि इस पेज से कैसे पहुंचा जा सकता है, वो हम सर्च इंजन को शो करते हैं। तो उसको कहते हैं ब्रेड क्रम स्कीमा मार्कअप। तो इन सब स्कीमा मार्कअप के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे इसके बाद इवेंट हो गया, FAQ पेज के लिए, वेबसाइट में FAQ पेज होता है, उसके लिए भी स्कीमा मार्कअप अलग से होता है। तो आज सिंपल स्कीमा जो बिगिनर के लिए ज़रूरी होता है सीखना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल स्कीमा मार्कअप एक लोकल बिजनेस होता है और ऑर्गेनाइजेशन।
तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे आप स्कीमा मार्कअप जनरेट कर सकते हो, तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस सिंपल मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना है। वन बाय वन सारे ये पॉइंट्स जो हैं ऊपर, ये अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज सिंपली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है, तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे आपसे मांगेगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप। तो ऑर्गेनाइजेशन में लाइक स्कूल, एनजीओ वगैरह जो भी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके बिजनेस की टाइप है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे आपसे मांगेगा ये बिजनेस नेम, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, बिजनेस का नाम है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैं आपको सैंपल के लिए यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ अभी। उसके बाद अल्टरनेट नेम आपका जो भी है वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे नीचे आप यूआरएल डाल सकते हो, यूआरएल अपनी वेबसाइट का डाल दीजिए। यहाँ पे आपको लोगो का यूआरएल डाल दीजिए अपनी वेबसाइट का। आगे यहाँ पे आपसे मांगता है कि सोशल प्रोफाइल के जो भी आपके फेसबुक के लिंक है, ट्विटर के लिंक है, जो भी आपके लिंक है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपकी साइड में स्क्रिप्ट जो है वो तैयार होती रहेगी। तो स्क्रिप्ट मान लीजिए जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी गई है वो आपने सारी फिल कर दी। तो उसके बाद आपको ये जो कोड यहाँ पे जनरेट हुआ ये आपको चेक करना है कि ये कोड सही से जनरेट हुआ भी या इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो इसको चेक करने का गूगल का एक टूल है, सिंपली पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए टूल को और नेट पे सर्च कीजिए स्कीमा टेस्टिंग टूल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फर्स्ट वाला आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आप किसी यूआरएल के थ्रू स्कीमा मार्कअप का कोड फेच करना चाहते हो या जो आपके साथ में देखिए कोड स्निपेट पे क्लिक करते ही जो भी आपने अभी अपने स्कीमा जनरेट किया उसका आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और रन टेस्ट पे क्लिक कीजिए। रन टेस्ट पे क्लिक करते ही देखिए जो भी मैंने यूआरएल वगैरह यहाँ पे मैंने ऐसे ही जो भी भरा था उसके लिए यहाँ पे शो हो गया ज़ीरो वार्निंग, जीरो एरर और जीरो वार्निंग, मतलब कोड बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी मैं गलती कर दूँ, जैसे मैंने ये हटा दिया यहाँ से और उसके बाद आप टेस्ट करोगे इसको तो यहाँ पे देखिए वन एरर बता रही है, यानी कि इसमें कुछ गलती हो गई। तो सिंपली इस तरह से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो उसके बाद आपको ये कोड यहाँ से उठाना है और कोड अपनी वेबसाइट पे आपको लगाना कैसे है। अब यहाँ पे बात आती है कि स्कीमा का कोड जो है वो वेबसाइट में कौन से पेज पे लगाना है और कहाँ पे लगाना है। तो देखिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कोड है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने स्कीमा क्रिएट किया तो इसको हमें पूरी वेबसाइट पे लगा सकते हैं कि मतलब हर पेज पे इसको लगा सकते हैं। लोकल बिजनेस का हो गया उसको भी हर पेज पे लगा सकते हैं हम। लेकिन अगर रेसिपी का आपको स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है या कि फिर आर्टिकल के लिए करना है तो उसको आपको पर्टिकुलर पेज के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। तो उस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर आप स्कीमा कैसे लगा सकते हो। तो आज हम जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने स्कीमा क्रिएट किया उसको हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना है। तो कैसे लगाना है, सिंपली कोड को कॉपी कीजिए और आ जाइए अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस पे लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। वर्डप्रेस पे इस तरह से लॉगिन होता है। जैसे ही आप वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे अपीयरेंस का एक ऑप्शन होगा। ये देखिए अपीयरेंस का ऑप्शन है। अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा थीम एडिटर। थीम एडिटर के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे राइट हैंड साइड पे आपको हेडर डॉट पी का ऑप्शन मिलेगा। हेडर डॉट पी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये हेड के अंदर जो है वो अपना कोड जो है वो पेस्ट करना है। जैसे यहाँ से हेड आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपका नीचे हेड जाके यहाँ पे हेड के आगे स्लैश लगाए तो मतलब यहाँ पे हेड आपका क्लोज हो गया। तो हेड जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके सीधा क्लिक कीजिए और कोड को कर दीजिए यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही कोड को आप पेस्ट करोगे उसके बाद इसको यहाँ पे अपडेट फाइल कर दीजिए। अपडेट फाइल करने के बाद स्कीमा जो है वो आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा। तो स्कीमा, अब ये स्कीमा जो लगा ये हमने हेडर डॉट पी पे लगाया तो ये हर पूरे वेबसाइट के पेजेस पे इम्प्लीमेंट हो गया। अगर आपको अपनी जैसे किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर ही स्कीमा लगाना है, जैसे आपको रेसिपी के लिए लगाना है तो उसके लिए प्रोसेस अलग है, थोड़ा
कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको अपनी पूरी वेबसाइट के पेजेस पे लगाना है तो ये एक तरीका है। एंड लोकल बिजनेस के लिए भी आप ऐसे ही लगा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे अपडेट फाइल कर दीजिए, और उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि आपका स्कीमा जो है वो लगा या नहीं लगा, तो सिंपली आपको उसी टूल के ऊपर जाना है। टूल के ऊपर जाने के बाद आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल उठाइए और यहाँ पे फैच यूआरएल कीजिए रन टेस्ट। अब रन टेस्ट करने के बाद होगा क्या है कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस वेबसाइट पे कौन कौन से स्कीमा जो है वो ऐड हुए हुए। अगर यहाँ पे स्कीमा ऐड नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसको लोड होने देते हैं थोड़ी टाइम। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमें 0 एरर 0 वार्निंग और 2 आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इस वेबसाइट पे एक एंट्री, और ये मैंने किसी दूसरी वेबसाइट का एग्जांपल लिया आपके लिए, एक ये वाला एंड वेब पेज, और इस तरह के इस पेज के लिए यहाँ पे कोड लगा हुआ है। जैसे इसके अंदर एक वेब पेज के लिए यूआरएल दिया हुआ है, इसके टाइप्स वगैरह, डेट ऑफ पब्लिश, कौन सी डेट को ये पब्लिश हुआ, सब कुछ इस पे दिया हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट पे स्कीमा नहीं लगा है तो यहाँ पे शो कर देगा कि ये कोड ही आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। तो सिंपल स्कीमा ऐड करने का यही एक तरीका है। स्कीमा काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे इस टूल पे आप देख सकते हो, आर्टिकल, ब्रेडक्रम, इवेंट, एफएक्यू पेज के लिए, लोकल बिजनेस के लिए, जॉब पोस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट के लिए, रेसिपी, वीडियो, वेबसाइट, किसी भी तरह के स्कीमा आपको ऐड कर सकते हो। तो स्कीमा ऐड करने का ये एक सिंपल तरीका है। वर्डप्रेस पे अगर आप लॉगिन सॉरी कोडिंग के अंदर आप वो स्कीमा नहीं लगाना चाहते हो तो बहुत सारे फ्री प्लगइन्स भी आते हैं जिनके थ्रू आप कोडिंग जिनके थ्रू सिंपली आप वहाँ पे कोड पेस्ट कर सकते हो। लेकिन गूगल कहता है कि आपको गूगल ज़्यादा प्रेफरेंस इसी बात को देता है कि अगर आप मैनुअली अपनी कोडिंग के अंदर ही स्कीमा को ऐड करें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको हर पेज पे अंदर अगर मान लीजिए जो भी यहाँ पे आपको स्कीमा दिख रहे हैं, वन बाय वन सारे स्कीमा के बारे में बात करेंगे, और कैसे आपको वन बाय वन कौन से पेज पे कैसे लगाना है वो भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।